इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सारी कथा सुनाई। परीक्षित जी कहने लगे कि कोई तो उपाय बताओ महाराज, जो इन सब चीजों से बचा जाए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि देखो, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और वह अजामिल वैसे तो खूब वेदांती था, शास्त्रों का ज्ञाता भी था, पर एक बार क्या हुआ कि वन में गया, और जब वन में गया तो क्या हुआ, एक वैश्या को देखकर उस पर मोहित हो गया। वैश्या को देख करके मोहित हुआ। देखिए, आप काम विभोर कब होते हैं, जब आपके कान और आपकी आंखें खुली हो। आंखों से ही पता लगता है कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है। अब वह उस वैश्या को देख करके बड़ा ही मोहित हो गया, उसके साथ कहने लगा कि तुम मेरे साथ विवाह करोगी। अब वैश्या तो भैया पैसे की भूखी होती है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, और विवाह करके उसको अपने घर ले आया। घर ले आया तो अजामिल की पत्नी पहले से ही थी, बच्चा भी था। वो वैश्या कहने लगी ये कौन है? कहने लगा ये मेरी पत्नी और ये मेरा पुत्र है। वैश्या कहने लगी या तो इन्हीं के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। पर अजामिल ने क्या किया, अपनी जो पहली पत्नी थी और बच्चे को घर से निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। उस वैश्या के साथ रहते रहते उसे 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जो लास्ट वाला उसके पुत्र होने वाला था, एक बार उसके यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ। उस नगर में संतों का आगमन हुआ। संतों का आगमन हुआ। संत हर किसी से पूछ रहे थे कि कोई ऐसा है जिसके यहाँ जाकर के हम रात्रि रुक सके, और सुबह में हमें वृंदावन जाना है। रात्रि ज्यादा हो गई है, हम चाहते हैं किसी भले मनुष्य के यहाँ जाकर के हम रात्रि बिता ले और सुबह में हम वृंदावन चले जाएं। अब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, हास परिहास के लिए संतों से कह दिया श्री राधे, क्या कहना होगा। देखिए, अगर कोई भी जरा सी कमी भी होती है ना, तो आप लोगों को खुद ही कीर्तन शुरू कर देना चाहिए। आराम से मत बैठिए, क्योंकि जो आपका कनेक्शन बना हुआ है ना, वो कनेक्शन इधर इधर हो जाएगा। जो ध्यान आपका एकाग्र है वो इधर उधर भटक जाएगा। इसलिए क्या करना है, अपने आप ही स्वतः कीर्तन करना शुरू कर दीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बात बताइए, आप में से एकादशी किस किस ने रखी है? मतलब आधे लोगों ने भी नहीं रखी है, और उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है। भैया एकादशी तो हमने भी रखी है, कथा तो हम भी कह रहे हैं, आपको तो सिर्फ सुनना है और जयकारे लगाने हैं। तो क्या कहना होगा, राधे राधे। तो इधर अजामिल ने अपना घर परिवार छोड़ा, वैश्या के साथ रहने लगा, लूट पाट करने लगा। और इधर जब संतों का आगमन उस नगर में हुआ, उन्होंने पूछा कि हमारे लिए कोई भले मानुष के यहाँ हमारी व्यवस्था हो जाए, रात्रि हम वहां रुक जाए और सुबह में हमें अपनी यात्रा वृंदावन जाना है।
तो क्या हुआ, सब लोगों ने हास परिहास के वजह से उन्होंने क्या कह दिया कि आप जाओ, एक यहाँ बहुत ही बड़ा बिल्कुल धर्मात्मा रहता है अजामिल, उसके यहाँ जाकर के आप अपना रात्रि रुक सकते हो। संत महात्मा बड़े ही सरल थे, वे बेचारे वहीं चले गए। जाकर के वैश्या के यहाँ दरवाजा बजाने लगे, अजामिल के द्वार पे पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वैश्या बाहर आई। संत लोग कहने लगे कि हमें सुबह अपनी वृंदावन यात्रा पे जाना है और रात्रि ज्यादा हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके यहाँ हम विश्राम कर लें और सुबह अपनी यात्रा के लिए निकल जाए। अब जैसे क्या, वैश्या की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि वैश्या ने अपने माँ से सुना था कि जो संत होते हैं, सच्चा संत ही एक भगवान से आपको मिला सकता है। वैश्या कहने लगी कि महाराज, मैं तो आपसे अपने घर का पानी भी नहीं पूछ सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो वैश्या हूं। मेरा पति लूट खसोट करके लोगों का धन चुरा करके लाता है और हम उसी पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। वैश्या इतने विनम्र भाव से कहने लगी। संत जी वहां से चलने लगे, संत महात्मा वहां से जाने लगे, पर वैश्या कहने लगी कि आप रुको, मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ और आप उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने आप से अपना भोजन बना सकते हैं। अब संतों ने सोचा कि रात्रि में जाए भी कहां। संतों ने सूखी सामग्री ले ली और वृक्ष के नीचे बैठ करके वह अपना भोजन बनाने लगे और ठाकुर जी को भोग पवा के स्वयं पाने लगे। जब सुबह संत महात्मा जाने लगे, वैश्या उनसे मिली और वैश्या जो थी गर्भवती थी। तब संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरे गर्भ से अब जो भी होगा वह पुत्र होगा और पुत्र भी भगवान को याद करने वाला होगा और तू उसका नाम क्या रखना? नारायण। मेरे कहने से तू उसका नाम नारायण रखना। क्योंकि देखिए संतों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, वो बहुत सरल होते हैं। उनके लिए हर कोई, उनका कार्य ही यही है, चाहे कोई कैसा भी है उसको भगवान के पास, उसको भगवान के नाम में लगाना, भगवत प्राप्ति कराना। संतों ने कहा बेटा तू, तेरे पुत्र ही होगा और तू उसका नाम नारायण रखना और बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुंदर होगा। अब इधर संत लोग गए। कुछ समय बाद वैश्या के बड़े ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वैश्या ने उसका नाम नारायण रख दिया। जैसे महात्माओं ने कहा ऐसे ही नारायण रख दिया। अब क्या हुआ कि जो अजामिल था वह क्या करता, छोटे पुत्र में उसका प्रेम बहुत हो गया, इतना प्रेम हो गया कि हर समय नारायण 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 रटता रहता। कोई भी कार्य करता पहले सबसे पहले अपने पुत्र को बोलता, नारायण इधर आ, नारायण ये कर, नारायण तुझे ये करना है, तुझे मेरे साथ नारायण खाना खाना है। मतलब हर समय उसकी जुबान पे क्या रहता, नारायण नारायण नारायण। अब ऐसे ही एक बार वो बहुत बीमार सा हुआ। अब अंदर से लगने लगा कि जैसे प्राण छूटने वाले हैं। जब प्राण छूटने वाले हैं तो अंत समय में उसने किसको पुकारा, अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को। क्या कहा, नारायण। अब जैसे नारायण कहा और उसके प्राण छूट गए। अब नारायण नाम के उच्चारण लेते हुए उसके प्राणों का त्याग हुआ। अब जो यमराज के दूत थे वो उसे लेने आए और नारायण नाम सुन के विष्णु के पार्षद उसको लेने आए। भगवान नारायण के पार्षद स्वयं उसे लेने आए।
अब यहाँ यमदूत के दूत भी आ गए, यमराज के दूत भी आ गए और भगवान विष्णु के पार्षद भी आ गए। अब क्या हो रहा है, जैसे ही यम के दूत अजामिल को ले जाने लगे, तुरंत क्या हुआ, नारायण भगवान के पार्षदों ने उनकी पिटाई कर दी। इधर यम के दूतों की भगवान के पार्षदों ने जम के पिटाई लगा दी। कहा कि तुम यहाँ इस अजामिल को लेने क्यों आए हो? यमराज के दूत कहने लगे, हम इसलिए लेने आए कि इसने जीवन में पापी पाप किया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वैश्या का संग किया और अपने परिवार को तोड़ दिया और एक वैश्या के साथ रहने लगा। चोरी चकारी लूट पाट यही सब तो ये करता था, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। भगवान के जो पार्षद थे वो कहने लगे, अरे पागल हो गए हो क्या, तुम जानते नहीं हो अंत समय में इसने क्या कहा है? इसने नारायण को बुलाया है, इसने नारायण भगवान को पुकारा है और अंतमति सो गति। अब वो कहने लगे, अरे भैया तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, इसने उस नारायण को नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया है। कहने लगे, पुत्र तो अभी हुआ है, ये नारायण तो अनादि काल से चलता आ रहा है। ये नारायण जो है ये तो हम और तुम नहीं थे तब भी नारायण थे, हम और आप हैं जब भी नारायण है, और हम और आप नहीं रहेंगे तब भी नारायण है। और ये सब गुणानुवादों को कौन सुन रहा था? मरा हुआ अजामिल की ये हो क्या रहा है कि इतनी शक्ति नारायण नाम में कि यमदूत लड़ रहे हैं और भगवान के पार्षद उनकी पिटाई कर रहे हैं मेरे एक बार नारायण कहने पर। अंत समय एक ही बार तो नारायण बोला। हाँ, ये बात जरूर है, संतों के प्रताप से उसका जो पुत्र था उसका नाम वो ज्यादा ज्यादा रटता था, नारायण 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 नारायण। अब इधर तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यमदूत यमराज जी के पास पहुंचे और कहने लगे, खाली हाथ पहुंचे, यमराज जी कहने लगे अजामिल कहाँ है? अब सारा वृतांत तो जो था वह बताने लगे और जैसे नारायण नाम लेने लगे तो यमराज कहने लगा, अरे भैया चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अगर नारायण नारायण कहोगे, यहाँ सभी पापियों ने नारायण नारायण सुन लिया तो हम तो खाली ठंडन गोपाल बैठे रहेंगे, क्या कार्य करेंगे? हमारा तो सब कार्य ही खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। नारायण नाम मत लो, चुप रहो। कहने का भाव है नाम की शक्ति, इसलिए नाम की महिमा बताई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार ये कथा मैंने सुनाई। अब परीक्षित जी कहने लगे,